कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में कहीं कहीं पर तो सीमित तौर पर लॉकडाउन लग गया है, तो कहीं पर रात का कर्फ्यू लगाने का सख्ती से फैसला कर लिया गया है। लंबे समय बाद खुले स्कूल फिर से बंद होने की कगार पे है। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र के कई इलाकों में स्कूल कॉलेजेस को फिर से पूरी तरीके से बंद कर दिया है। पंजाब में भी बोर्ड परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। देश में इन दिनों फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और मौतें हो रही हैं। महाराष्ट्र में तो कई शहरों में स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक के लिए बंद ही कर दिए गए थे। नागालैंड सरकार अपने यहाँ पर 22 मार्च 2021 से कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को स्कूल खोलने के लिए तैयार थी, लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए अब उस स्थिति को फिर से रोक दिया गया है। कई राज्यों ने अपने यहाँ स्कूल खोलने के फैसले को वापस लेते हुए स्कूल फिर से बंद कर दिए हैं। अनलॉक जो क्लासेस हैं वो आपकी ऑनलाइन जरिए की तरह ही चलाने जाने की बात कही जा रही है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के चलते स्कूल खोले जा रहे थे, मगर कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण फिर से स्कूल कॉलेज बंद करने के फैसले लिए जा रहे हैं। देश भर में बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल मई में शुरू होनी है, जो ऑफलाइन आयोजित होंगी। बढ़ते संक्रमण के कारण सभी राज्यों के लिए परीक्षाएं कराना एक बड़ी चुनौती हो गया है। कोविड-19 महामारी के कारण देश भर के स्कूल पिछले साल मार्च से ही बंद चल रहे हैं। छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ रहा है। देश भर में मामलों की जो घटती संख्या के साथ साथ कई राज्य सरकारों ने कक्षाओं के लिए स्कूल खोल रही थी। कोविड-19 के प्रोटोकॉल जैसे कि तापमान की स्कैनिंग, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखने से छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल परिसर में सुनिश्चित किया गया। देश में सभी स्कूल कॉलेजेस को 24 मार्च 2020 को देशव्यापी लॉकडाउन को घोषित होने के बाद बंद कर दिया गया था। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से डराने लगा है दोस्तों। राज्य सरकार ने 31 मार्च तक पहले कहा था कि सभी सिनेमा थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स 50% क्षमता के साथ ही चलाए जाएंगे। उसके बाद बिना मास्क के प्रवेश की अनुमति कहीं पर भी नहीं थी। सभी प्राइवेट ऑफिस 50% जो क्षमता के साथ ही वहां पर काम किए जाएंगे। बट अब कहा जा रहा है कि 15 अप्रैल तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन पूरी तरीके से लगाया जाने वाला है। गुजरात के अहमदाबाद शहर, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर सहित 8 महानगर पालिकाओं में स्कूल कॉलेज 10 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से यह फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट में कर्फ्यू की अवधि बढ़ाकर रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कर दी है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर प्रोफेशनल जो एग्जामिनेशन बोर्ड है भोपाल ने मध्य प्रदेश के आरक्षित संबद्ध भर्ती परीक्षाओं में भी 2020 को स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षण संबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन 6 अप्रैल 2021 से शुरू किया जाना था। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच अंतरराज्यीय बस सेवाओं पर भी अस्थायी रूप से 20 मार्च से 31 मार्च तक रोक लगाई हुई है। पंजाब में बीते प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यही नहीं, अगले आदेश तक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने का जो निर्देश है वो दिया गया है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कोरोना महामारी के चलते बोर्ड परीक्षाएं टाल दी हैं। अब यह 1 माह देरी से शुरू होगी। 12वीं की 22 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षाएं अब 20 अप्रैल से 24 मई तक होंगी। अगर दोस्तों बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड में 22 मार्च 2021 से 1 से 5 तक की कक्षाएं फिर से खोलने को तैयार थी। नागालैंड सरकार ने राज्य भर में सभी स्कूलों को प्राथमिक कक्षाओं को खोलने की अनुमति दे दी थी। स्कूलों को राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा जो जारी कोविड की दिशा निर्देश हैं उनका सख्ती से पालन करने का निर्देश था, लेकिन हालत में सुधार ना होता हुआ देख इसे फिर से रोकने की बात कही जा रही है। विश्वविद्यालय और कॉलेजेस को कोरोना संकट में उबारने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फिर से पूरी ताकत में जुट गया है। इस दौरान उनका फोकस नए शैक्षिक सत्र को समय से शुरू करने को लेकर है। फिलहाल इसे लेकर यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज को नए शैक्षिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया समय से शुरू करने को कहा है। साथ ही जनवरी से शुरू होने वाले ऑनलाइन और दूरस्थ कोर्सेज के सत्र को थोड़ा सा बदलाव करते हुए न फरवरी मार्च के सत्र के बीच में
तब्दील कर दिया है। इससे जुड़े सभी कोर्सेज में प्रवेश प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी करने को कहा है। यूजीसी ने यह कदम हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों से प्रवेश प्रक्रिया को समय पर निपटाने की चर्चा कही है। साथ ही साथ इसके तहत प्रदेश में जुड़ी पूरी प्रक्रिया को जुलाई से पहले सप्ताह में कराते हुए महीने के नए शैक्षिक सत्र को शुरू करने की रणनीति भी बनाई है। यूजीसी से जुड़े अधिकारियों के अनुसार पिछले साल यानी वर्ष 2020-21 के शैक्षिक सत्र में कोरोना संकट के चलते देरी हुई थी, लेकिन इस बार इस पर यह कहा जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में नए सत्र को समय से शुरू करने की बात कही जा रही है। वैसे ही इस साल 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जून से पहले हफ्ते में खत्म हो रही हैं। ऐसे में रिजल्ट 15 जुलाई तक ही आएगा। सीबीएसई का इसका ऐलान भी कर चुकी है। ऐसे में नए सत्र को शुरू करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर नए सत्र को महीने भर के लिए आगे बढ़ाने का विकल्प रहेगा। यूजीसी ने फिलहाल शैक्षिक सत्र को पटरी पर लाने के लिए काम शुरू कर दिया है। जनवरी से शुरू होने वाले ऑनलाइन और दुरुस्त शिक्षा से जुड़े कोर्सेज को सत्र में ज्यादा देरी ना करते हुए 30 अप्रैल तक की समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही ऐसे सभी कोर्सेज को संचालित करने वाले संस्थानों को 15 मई तक इसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश में भी 1 अप्रैल से खोले जाने की बात कही जा रही थी और इस पर विचार करने की बात कही जा रही है। इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि 1 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरू होने की बात कही जा रही है, लेकिन विभाग ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। और साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 4 अप्रैल तक सभी स्कूल को 1 से 8वीं तक के सभी विद्यालयों को परिषदीय हो चाहे निजी हो बंद करने की बात कही गई है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर काफी चिंता जताई जा रही है। अगर गुजरात की बात करें तो 20 स्कूली छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गुजरात की स्थिति में भी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं और स्कूल खुलने को लेकर कोई ठोस निर्णय लेते हुए नहीं दिख रहे। तो दोस्तों ये थे सभी बड़े राज्यों की बड़ी अपडेट स्कूल खुलने को लेकर और बंद करने को लेकर। कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर पूरी तरीके से अभी स्कूल संचालित ही नहीं हुए थे, बट स्थिति कोरोना की फिर से खतरनाक होती दिख रही है। केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ रेट बढ़ रहा है, इसके कारण फिर से देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी रही है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, वहां के कोरोना के हालात कैसे हैं। एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं स्कूल खुलने को लेकर। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल।